हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल अरुण कुमार शुक्ला साइंस टेक को सब्सक्राइब करें। न्यू अपडेट्स पाने के लिए बेल को दबाएं और ग्रुप चैट और क्वेश्चन पूछने के लिए दिए गए नंबर पर मैसेज करें। अब बच्चों हम लोग आगे पढ़ेंगे। इसमें प्रथम कोटि की अभिक्रिया के क्या लक्षण होते हैं। तो अभी हम लोगों ने इसके पहले वाले लेक्चर में देखा था कि जो अभिक्रिया का प्रथम कोटि की अभिक्रिया का समाकलित वेग समीकरण हम लोगों ने निकाला था, वो क्या निकाला था? K इजकल टू 2.303 बाई टी लॉग ए बाई ए माइनस एक्स। तो अगर कोई प्रथम कोटि की अभिक्रिया जो होगी वह इस समीकरण का पालन करेगी, यानी इस वेग समीकरण का पालन करेगी। बच्चों, यदि हम लोग a के स्थान पर a0 लिखते हैं यानी प्रारंभिक, और a माइनस x के स्थान पर a लिखें, तो ये समीकरण क्या हो जाएगा? k बराबर 2.303 बटा टी लॉग a0 बटे a। अब यहाँ पर भी ये जो समीकरण है यह भी प्रथम कोटि की क्रिया के लिए है। बस अंतर इतना है कि जहां पर हम लोगों ने A लिया था यानी कि प्रारंभिक सांद्रण A मोल प्रति लीटर, वहां पे क्या ले लिया? A0 ले लिया। और जहां पर हम लोग A माइनस एक्स टी समय पश्चात सांद्रण लेते थे, वहां पर क्या ले लिया? A ले लिया। तो ये दोनों समीकरण किसके लिए है? प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए ही समीकरण है। तो यदि कोई अभिक्रिया इन समीकरण का पालन करती है तो किस कोटि की होगी? प्रथम कोटि की। अब दूसरी चीज बच्चों, यहाँ पर k का मात्रक यानी वेग स्थिरांक का मात्रक क्या होगा? तो इसका मात्रक निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे? 2.303 बटे समय का मात्रक यानी सेकेंड, और लॉग ए का मात्रक यानी मोल पर लीटर, और a माइनस एक्स का मात्रक भी क्या होगा? मोल पर लीटर। तो मोल पर लीटर खत्म हो जाएंगे, ये संख्या हो जाएगी। तो k का मात्रक क्या आ जाएगा? सेकेंड इनवर्स। तो ये ध्यान देना है कि जो प्रथम कोटि की अभिक्रिया होगी बच्चों, उसका जो मात्रक होगा मान वेग स्थिरांक का मात्रक उसके सेकेंड इनवर्स होगा। क्या होगा? सेकेंड इनवर्स। इसका मतलब क्या हुआ कि जो प्रथम कोटि की वेग अभिक्रिया का स्थिरांक होगा उसका मात्रक अभिकारक के सांद्रण पर निर्भर नहीं करता है, यह केवल समय के मात्रक पर निर्भर करता है। अब यहाँ पर अगर समय सेकंड में है तो सेकंड इनवर्स होगा, अगर ये मिनट में है तो मिनट इनवर्स होगा, अगर ये घंटा में होगा तो घंटा इनवर्स होगा, अगर वर्ष में होगा तो वर्ष इनवर्स होगा। बात समझ गए? तो इसको हम लोग सामान्य रूप से क्या लिखेंगे? समय टू दी पावर माइनस 1। अब समय हम लोग चाहे जिसमें लें, समय सेकंड में भी ले सकते हैं, समय मिनट में भी ले सकते हैं, समय घंटा में भी ले सकते हैं, और समय वर्ष में भी ले सकते हैं। अब बच्चों हम लोग तीसरी चीज निकालेंगे, अर्ध आयु। प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए अर्ध आयु की गणना कैसे करते हैं? तो नंबर 3, प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए अर्ध आयु। अब अर्ध आयु कैसे निकालेंगे? अभी k बराबर 2.303 बाई टी लॉग ए बाई ए माइनस एक्स, इस समीकरण का पालन करेगी। तो अर्ध आयु का मतलब कि यदि t बराबर t हाफ हो जाए तो x बराबर क्या हो जाएगा? a बाई 2, यानी जो x होगी ये प्रारंभिक मात्रा का आधा। तो अर्धायु किसको कहते हैं? जितने समय में कोई भी अभिकारक अपने प्रारंभिक मात्रा का आधा हो जाता है वह क्या कहलाता है? अर्ध आयु कहलाता है। क्या कहलाता है? अर्धायु। टी हाफ द्वारा इसे हम प्रदर्शित करते हैं। तो अब k बराबर क्या हो जाएगा? k बराबर 2.303 बाई टी हाफ लॉग ए बटे ए माइनस ए बाई 2। तो क्या आ जाएगा? 2.303 बाई टी हाफ, और ये कितना a बाई 2 बचेगा तो log 2। तो log 2 यानी 2.303 गुणित 0.3010 बटे टी हाफ,
और इसकी जो वैल्यू आ जाएगी तो यहाँ पर जो k बराबर 0.6932 बाई टी हाफ या टी हाफ इक्वल टू 0.6932 बाई के। अब ये जो वैल्यू आई बच्चों, ये प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए अर्ध आयु के लिए सूत्र आ गया, टी हाफ बराबर 0.6932 बाई की। अब यहाँ पर एक चीज और ध्यान देना है कि यहाँ सांद्रण पद नहीं आया, यानी अभिकारक का सांद्रण नहीं आया। इसका मतलब क्या हुआ कि जो टी हाफ होता है यानी कि अर्ध आयु अभिक्रिया प्रथम कोटि की अभिक्रिया का अर्ध आयु अभिकारक की सांद्रता पर निर्भर नहीं करता है। ध्यान देना, इससे क्या निष्कर्ष निकल गया कि प्रथम कोटि की जो क्रिया होती है बच्चों, उसकी जो अर्ध आयु होती है वह अभिकारक की सांद्रता पर निर्भर नहीं करता है। अब नंबर चौथी चीज हम लोग निकालेंगे बच्चों कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया को पूर्ण होने में लगा कितना समय लगता है, यानी कितने समय में कोई प्रथम कोटि की अभिक्रिया पूर्ण हो जाती है। तो प्रथम कोटि की अभिक्रिया को पूर्ण होने में लगा समय कितना होता है। अब बच्चों अभी आप लोगों ने देखा कि t बराबर 2.303 बाई के log a बाई a माइनस एक्स। अब यहां पर अभिक्रिया पूर्ण कब होगी? तो अभिक्रिया पूर्ण होने के लिए क्या शर्त होनी चाहिए कि x बराबर a, यानी कि सारी जो x मात्रा है वह a के बराबर यानी हो जाए, यानी कि सारा अभिकारक उत्पाद में परिवर्तित हो जाए। तो अगर ये a हो जाएगा तो t बराबर क्या हो जाएगा? 2.303 बाई के log a बाई 0, और a बाई 0 का मान कितना हो गया? इन्फिनिटी। तो अब इस प्रकार से जो समय होगा यहाँ पर वह अनंत हो जाएगा, बराबर अनंत, यानी ये जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगी? इनफाइनाइट हो जाएगी, अनंत हो जाएगी। तो अब ये जो t समय लगेगा वो कितना लगेगा? अनंत समय लगेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि किसी भी प्रथम कोटि की अभिक्रिया को पूर्ण होने में कितना समय लगता है? अनंत समय लगता है। कितना समय लगता है? अनंत। तो किसी प्रथम कोटि की अभिक्रिया को पूर्ण होने में अनंत समय लगता है। कितना समय लगता है? अनंत समय लगता है। अब बच्चों पांचवी चीज, अगर ये हमको पता हो कि कितना, जैसे मान लीजिए यहाँ पर इसकी हाफ लाइफ होगी, तो हाफ लाइफ अगर है तो कितने हाफ समय के बाद इसकी कितनी मात्रा बचे? तो पांचवा, यदि मान लीजिए कि जो प्रारंभिक मात्रा है वो कितना है? a0, और t समय पश्चात मात्रा कितनी है? वह a है। तो इसमें जो संबंध आता है a बराबर a0 इंटू हाफ टू द पावर n, जहां n क्या है? अर्ध आयुओं की संख्या। किसकी संख्या है? अर्ध आयुओं की संख्या। अब अर्धायु कैसे निकालते हैं? किसी अभिक्रिया का जो अर्धायु निकालते हैं तो अर्ध आयु, अगर मान लीजिए हमको मालूम है तो अर्धायुओं की संख्या कैसे निकालेंगे? आयुओं की संख्या यानी n बराबर कुल समय बटे अर्ध आयु। तो अगर हमको पता है कि कितने समय में पूछा जा रहा है
कि इसका कितना मात्रा बचेगा और उस अभिक्रिया के लिए अर्धायु मालूम है तो कुल समय में अर्धायु का भाग दे देंगे तो क्या निकल जाएगा, n निकल जाएगा। और यदि n मालूम हो गया और प्रारंभिक मात्रा मालूम है तो n अर्धायु के पश्चात कितनी मात्रा बचेगी ये भी मालूम हो जाएगा। ठीक है, तो ये कुछ रहे प्रथम कोटि की अभिक्रियाओं के लक्षण। ठीक है, धन्यवाद।